Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, in today's lecture, what we have learned, we have to learn about the what is the types of redox reaction. कि redox reactions के क्या-क्या types हो सकते हैं. As we already discussed these types into the class 10, हम already इनको पढ़ के आए हैं. कुछ एक को क्लास 10 के अंदर कि कौन कौन सी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है. उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की बेसिस पे हमने, क्योंकि अब हमने क्या देखा है कि रिडॉक्स रिएक्शंस को या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ रिडक्शन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ ऑक्सीडेशन. एंड वी नो दैट कि हर रिएक्शन जो होगी वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा व्हेन दे आर कंबाइंड. तो इसका मतलब हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो क्या होंगी, इट इज अ वन ऑफ द टाइप, आइदर इट इज अ ऑक्सीडेशन, आइदर इट इज अ रिडक्शन, और आइदर जब कोई एक लेगा और एक देगा तो इट मींस इट इज ऑलवेज 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 अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो इसलिए हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिकली 4 टाइप्स में डिस्क्राइब किया है या डिफरेंशिएट किया है. व्हाट आर दे आर combination reactions, displacement reactions, decomposition reaction and disproportion reaction. As we already know, what is combination reaction? A reaction in which two elements are combined, or two elements or two compounds are combined to make a single compound. So this type of reactions are known as combination reaction, simple as we discussed, as we learned in the class 10. Now, redox reaction, ऐसे redox reaction जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स का, और कुछ नया कंबाइंड प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू HCl. तो यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन थे, ये दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Is this is a redox reaction? Let's check. तो हमें मालूम है हाइड्रोजन जो है अपनी एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है, इस ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. We already know now कि how can we calculate the oxidation number. Chlorine 0. Now here H and Cl, हाइड्रोजन एंड Cl के अंदर because it is a covalent compound, but इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और हमें मालूम है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर -1 में, और हाइड्रोजन किस स्टेट में होगा, +1. नाउ हियर इज हाइड्रोजन इन 0 स्टेट फ्रॉम 0 टू +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, +1 हो गया, यानी कि देयर इज अ लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एज वी ऑलरेडी नो, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मींस हाइड्रोजन जब कन्वर्ट हो रहा है HCl के अंदर बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हियर इट इज ऑक्सीडाइज्ड. तो हियर इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड. Whereas we notice this कि क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, कि गेन किया है इसने इलेक्ट्रॉन को. तो when a gain is there, इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है, यानी उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. तो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. तो here hydrogen and chlorine are combined and to form a HCl. This combination reaction, in this combination reaction, hydrogen undergo the oxidation and chlorine undergo the reduction. It means it is a combination reaction as well as a redox reaction also. That's why it is known as combination. It is a one of the type of redox reaction is combination reaction. Let's look at one another example. एक और example पे लेते हैं, like CH4 methane react with oxygen and it will form carbon dioxide and water. इसको हम हमारे पुराने कंसेप्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, बट नाउ इट इज बेटर कि हम इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ही सॉल्व करें, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में हम उसी की बात कर रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर, नाउ CH4, हाउ कैन वी कैलकुलेट द CH4 की कितना क्या ऑक्सीडेशन नंबर है. अब कार्बन और हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड में हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है,
लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड के जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर द पुल टुवर्ड्स द कार्बन। तो जब 4 हाइड्रोजन के कार्बन एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, आपका कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा, तो टोटल जो नेट हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें जो ज्यादा होगा वो नेगेटिव में रहता है। तो कार्बन यहाँ पर -4 स्टेट के अंदर है, हाइड्रोजन पर हम मालूम है कितना होता है, +1 ही होता है। ऑक्सीजन 0। नो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन की कंपेयर में हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कार्बन यहाँ पे प्लस में स्टेट में होगा ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। This is all about the oxidation number of this particular reaction. Is this a reaction is a combination reaction? Let's see कि yes, it is a combination reaction. मीथेन जो है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो एज वी हियर सी कि कार्बन इनिशियली -4 में था यहाँ पर और अब +4 में है, यानी कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो गए, निकल गए, फिर 4 में और जो 0 स्टेट में पहुंचा होगा, फिर 0 से और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो टोटल यहाँ पे हो क्या रहा है कि -4 से +4 पे जब कार्बन जा रहा है तो देयर इज अ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट इज अ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि मीथेन, और हम उसको जनरल टर्म में भी देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन। यानी कि हमने जो अपना कंसेप्ट लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। तो मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ऑक्सीजन हियर इज O2, हियर इज -2, कोई सा भी हम ले लें। तो हमने देखा है यहाँ पर ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इट इज अ रिडक्शन। यस, इट इज अ रिडक्शन। कैसे है, ऑक्सीजन जो है इनिशियली 0 में है, -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब यहां से यहां आने पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो it is one another example of oxidation and reduction reaction. Now, second important example of the type of reduction is displacement reaction. As we know that what is displacement reaction? Displacement reactions are those reactions in which one element is displaced, which is a more reactive, displace the another less reactive element. तो ये हमें मालूम है, हम क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। Now, if in this displacement oxidation and reduction take place, then it is called a displacement redox reaction. Now, look at this particular example here. Chromium oxide जो है, when react with aluminium, it form aluminium oxide and chromium. Now, what is the oxidation state of chromium here? How can we calculate? We already know chromium की हम oxidation state कैसे निकाल सकते हैं. Let's see कि 2 क्रोमियम है तो 2x, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना कैरी होगा, -6। तो यहां से जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, +3, यानी कि क्रोमियम जो है यहाँ पे +3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन -2 में है, एल्यूमिनियम क्योंकि फ्री स्टेट में अपनी खुद की एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है, तो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, 0। एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेट्स सी +3 कैसे आया, एक x2x -6 0, तो x +3 -2 और यहाँ 0। नो, क्रोमियम जो है पहले +3 में था, अब +3 से ये 0 स्टेट में पहुंच गया, यानी कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन कम थे और अब ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इट्स मीन्स इट्स गेन द इलेक्ट्रॉन, और गेन द इलेक्ट्रॉन इट मीन्स देयर इज रिडक्शन। यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। सेम एल्युमिनियम पहले 0 स्टेट में था, नाउ इट इज अ +3। पहले इसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तभी तो डेफिशिएंट हुआ है। तो एल्युमिनियम यहां से यहां गया है, तब इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। इस मीन्स
ये डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन कौन से टाइप की डिस्प्लेसमेंट है, कौन से रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक एलिमेंट जो हायर मेटल है वो जो लेस मेटल को क्या कर रहा हो, डिस्प्लेस कर रहा हो, वो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? एज वी नो दैट कि ऑन हीटिंग, और जब हम उसको एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, द पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर डिसोसिएट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, वो अपने एलिमेंट्स में डिसोसिएट होता है, तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स लुक एन एग्जांपल। हियर इज अ वाटर, व्हेन वी हीट अप द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट द वाटर, इट विल बी डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है? यस, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाउ? Here is +1 -2 and here 0 and 0, क्योंकि अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ +1 था, अब कितना हो गया? 0। इट मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले एक की डेफिशिएंसी थी, एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब 0, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया है? 0 पे पहुंच गया, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन मिल गया, तभी तो उसके ऊपर से चार्ज हट गया। चार्ज हट गया, इसका मतलब गेन किया इसने इलेक्ट्रॉन, इट मींस इट इज अ रिडक्शन। -2 में था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, और 0 पे थे, यानी कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। नाउ -2 to 0, it will be oxidation. In this particular reaction, H2 is reduced into the hydrogen and oxidized into the oxygen. So this type of reaction is known as decomposition redox reaction. Now another one is disproportion reaction. It is very important because एक अलग है, अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, 10th तक हम पढ़ के नहीं आए हैं। What is the disproportion reaction? Disproportion reaction is those redox reaction in which a single element is undergo oxidation and reduction simultaneously. यानी कि एक ही एलिमेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो। यानी कि एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में को फॉलो करता है, उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसी एलिमेंट का, तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द how can we explain this? Let's look at one example. Here is hydrogen peroxide, and hydrogen peroxide is very sensitive. It is a very light sensitive. तो इसलिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में रखते हैं? डार्क बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि सनलाइट को से बचा सके, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में इट विल बी डिकम्पोज्ड इनटू दी H2 and O2। तो आप बोलेंगे मैम इट इज अ डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होनी चाहिए। नो, इट इज अ नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स, यदि हम बात करें, ये हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिंकेज के अंदर होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में है, हाइड्रोजन +1 में है। इन दिस केस हाइड्रोजन +1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज तो है नहीं, तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन था, यही ऑक्सीजन एक बार तो -2 स्टेट में गया है और यही ऑक्सीजन एक बार 0 स्टेट में गया है। एक ही ऑक्सीजन का पहले ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? -1 था, -2, पहले एक इलेक्ट्रॉन था ज्यादा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया। तो यहां से -2 से -1 से -2 पे गया, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। -1 था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, निकल गया, एक जो है वो आ गया, यानी कि 0 स्टेट है, इसके पास कुछ भी नहीं है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इट इज ऑक्सीडेशन। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ऑक्सीजन जो है इट इज अंडरगो इनटू द रिडक्शन and this oxygen is undergoing into the oxidation. Same element, एक ही एलिमेंट क्या है ऑक्सीडेशन में, और उस वही एलिमेंट जो है रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जो है जहां पर सेम एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को प्रोसीड करें, ऐसी रिएक्शंस जो है वो क्या कहलाती हैं? डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस कहलाती है। तो ये हुई हमारी बात किसकी? डिफरेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन से तरह के रिएक्शंस हो सकती है। इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ कैन वी
बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि हमें रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके रखना होता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हाउ कैन वी बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।